एयर इंडिया विश्व के अंदर महाराजा के नाम से जाना जाता था। आज महाराजा की हालत भिखारी जैसी हो गई है। Lack of foresight of the Air India management resulted in a mess in the airline for several reasons. At the heart of Air India's recent crisis, where are those massive losses actually coming from? सरकार का फैसला है कि एयर इंडिया में अपनी 76% हिस्सेदारी बेच देगी। एयर इंडिया भारत की सबसे पहली और दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन थी। सरकार की इस पर नज़र थी ताकि वे ये दिखा सकें कि सरकार ने भारत को बनाया है। एयर इंडिया टाटा की लीडरशिप में एक मिसाल थी और उनके जाने के बाद ये केवल एक करप्शन का अड्डा बनकर रह गई थी। हर किसी ने इसका फ़ायदा उठाया, मैनेजमेंट, मिनिस्टर्स, सब ने। साल था 1987 का जब राजन जेटली को जो है एयर इंडिया का सीईओ बनाया गया और इससे पहले जो है ये कमान जो है जे.आर.डी. टाटा जी के हाथ में थी, जिन्होंने जो है वो एयर इंडिया को विश्व के सबसे जो है बेहतरीन एयरलाइन जो है बना दिया था। और दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस जो है वो इसको देखकर जो है वो खुद के मॉडल्स डिजाइन किया करती थी, खुद के बिजनेस प्लानिंग जो है वो किया करती थी। परंतु जैसे ही राजन जेटली की जो है वो एंट्री हुई, कंपनी के अंदर से जो है वो ट्रेनिंग शब्द जो है बिल्कुल ही गायब हो गया और लोग जो है इस कंपनी के अंदर जो है वो आने को तड़प रहे थे। लोग जो है इस कंपनी के अंदर जो है वो 3 कारणों से आना चाहते थे। पहला था जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि एयर इंडिया जो है एक सरकारी एयरलाइन थी और सरकारी नौकरियों में आपको पता है कि आपकी जो है जॉब की सिक्योरिटी कितनी होती है। आप काम करें या नहीं करें, आपको जो है वो हर महीने जो है वो तनख्वाह आएगी ही आएगी। दूसरा कारण था कि आपको जो है वो एयर इंडिया से जो है लाइफ टाइम फ्री ट्रेवल जो है मिलने वाला था। आप जो है कहीं भी घूमने जाएं एयर इंडिया की फ्लाइट के अंदर बैठकर, आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं होगा। इस कारण से जो है बहुत सारे लोग एयर इंडिया में आना चाहते थे। और तीसरा कारण था कि एयर इंडिया जो है बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड कंपनी थी। लोग जो है अपनी रेप्यूटेशन समझते थे कि हमारा लड़का जो है वो एयर इंडिया के अंदर जो है वो काम करता है। इस कारण से जो है इस जॉब की डिमांड बढ़ने लगी और पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो आने लगा और राजनेताओं के परिजनों को जो है यहाँ पर जो है जॉब्स मिलने लगी। मगर अभी तो जो है एयर इंडिया के पतन की जो है शुरुआत मात्र हुई थी। अभी एयर इंडिया को जो है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स से जो है वो गुजरना था। एयर इंडिया के अंदर जो है एक अलिखित कानून चलता था कि हर इंसान को जो है प्रमोशन उसकी जॉब ड्यूरेशन के बेसिस पर दी जाएगी, ना कि वो जो है कितना आउटपुट क्रिएट कर रहा है। तो लोग जो है आउटपुट तो छोड़ दीजिए, लोग सिर्फ ये देखते थे कि कब मेरे 25 साल पूरे होंगे जी, मेरे को जो है ट्रांसफर मिलेगा, मेरे को जो है प्रमोशन मिलेगा। एयर इंडिया के मुंबई ऑफिस में एसोसिएशंस का गठन होना शुरू हो गया था, जो कर्मचारियों के अधिकारों पर बहुत बात करते थे। वह चाहते थे कि वहां पर होने वाले काम को कम किया जाए। कम काम मतलब कि कंपनी का ज़्यादा पैसा जाएगा और धीरे धीरे कंपनी यूनियन वर्सेस मैनेजमेंट के अंदर जो है बदल गई। यूनियन हमेशा कस्टमर को दोषी ठहराती थी, अगर गलती क्रू से भी हुई हो तब भी। आज भी एयर इंडिया में ऐसा ही है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जो मर्जी कह लें, यूनियन हमें बचाने के लिए जो है वो ज़रूर आएगी। किसी भी एविएशन कंपनी के अंदर जो है मुख्यतः 5 डिपार्टमेंट होते हैं: ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फ्लाइट क्रू, इंजीनियरिंग और पायलट्स का डिपार्टमेंट। और ये पांचों के पांचों डिपार्टमेंट जो है एक दूसरे के साथ में जो है कोऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हर किसी के दिमाग के अंदर एक बात थी कि हम लोग जो है भैया सरकारी नौकर है, मैं इसके सामने झुकूंगा, मैं उसकी बात सुनूंगा, है मेरे को कोई निकाल नहीं सकता। और ये पांचों जब डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट नहीं कर पाए, उस वक्त जो है एयर इंडिया के अंदर जो है वो थोड़े से क्लैशेस जो है वो होना स्टार्ट हो गए और यहाँ पर जो है यूनियन ने जो है वो एंट्री ले ली। एसोसिएशन अब एक भयानक रूप लेने लगी थी। आप लोग जानते होंगे कि एयरप्लेन के अंदर हमेशा फीमेल एयर होस्टेसेस को ही लिया जाता है, क्योंकि उनका वज़न कम होता है और जब आपको जो है कई सारे लोगों को लेकर जो है वो उड़ना हो तो कम वज़न के कारण जो है वो कम ईंधन की जो है खपत होती है। परंतु एयर इंडिया की एयर होस्टेसेस अपना वज़न मेंटेन नहीं कर पा रही थी, जिसका सिर्फ एक ही कारण था, सरकारी नौकरी। और जब मैनेजमेंट ने इस पर आपत्ति जताई तो एसोसिएशन ने कहा कि एयरपोर्ट पर जिम और हेल्दी खाने का प्रबंध किया जाए या फिट रहने के लिए हमें पैसे दिए जाएं। अगर आपको नौकरी जो है वजन के आधार के ऊपर दी गई है तो आपका फर्ज बनता है कि आप जो है उस वजन को मेंटेन करें। एक ऐसा ही किस्सा यूनियन का ये था कि एयर इंडिया के मेन्यू के अंदर जो है बिजनेस क्लास में शैंपेन जो है प्रोवाइड की जाती थी, परंतु जब कुछ कस्टमर्स ने जो है कंप्लेन करी कि हमें शैंपेन नहीं मिली और इसके ऊपर जांच हुई तो पता चला कि 80% जो फ्लाइट में मिलने वाली शैंपेन है उसको जो है फ्लाइट क्रू और पायलट्स जो है वो चुरा कर ले जाते थे। जब इसके बारे में उनसे पूछा गया तो यूनियन सामने आ गई और यूनियन ने कहा कि शराब पीकर जो है अगर कस्टमर हमारे किसी एयर होस्टेस के साथ में जो है बदतमीजी करते तो इसलिए हम उनको शराब नहीं देते।
बेतुके से कानून बनाए जाने लगे, जैसे कि किसी क्रू मेंबर के पीछे छूट जाने पर फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी। बहुत से कर्मचारी लेट हुआ करते थे और अब एयर इंडिया की बहुत सारी फ्लाइट्स 1 घंटा लेट उड़ने लगी। कस्टमर्स को इनकन्वीनियंस हुआ और वह फ्लाइट्स को चेंज करने लगे। उस समय पर लिबरलाइजेशन का दौर आने लगा था, मतलब अब और भी खिलाड़ी मार्केट में उतरने वाले थे। गवर्नमेंट ने जो है फॉरेन फ्लाइट्स को भी आने का मौका दिया लिबरलाइजेशन के दौरान में, और लोग जो है वो एयर इंडिया को छोड़कर अमेरिकन एयरलाइंस की तरफ जो है बढ़ने जा रहे थे। लोग जो है एमिरेट्स को जो है प्रेफर कर रहे थे, ब्रिटिश एयरवेज को, सिंगापुर एयरलाइंस को जो है प्रेफर कर रहे थे, और एयर इंडिया को जो है वो छोड़ रहे थे। क्योंकि एयर इंडिया की यूनियन ने एक रूल ये भी निकाल दिया था कि कोई भी पायलट अपनी ड्यूटी के 1 मिनट भी ऊपर जो है काम नहीं करेगा। कभी अगर मौसम खराब हो जाता था या अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति आती थी तो पायलट बोल देता था कि भैया मेरी ड्यूटी ओवर है, इसके बाद में मैं जो है काम नहीं करूंगा। और इतनी ज्यादा जो है फ्लाइट से डिले होने लगी कि लोगों ने जो है एयर इंडिया के ऊपर जाना ही जो है छोड़ दिया। लोग जो है इसकी बदनामी कर रहे थे मार्केट के अंदर जाकर। यूनियन केवल जो है यहाँ तक ही नहीं रुकी, यूनियन के जो है पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बहुत ज्यादा थे और वो हर उस आदमी का ट्रांसफर करा देती थी जो यूनियन के विरोध में आता था। जैसे 1991 के सीईओ वाईसी देवेश्वर थे और जतेंद्र भार्गव थे। यूनियन का अपने कर्मचारियों के प्रति लालच यहीं पर नहीं रुका और उन्होंने जो है फ्लाइंग अलाउंस की डिमांड भी कर दी, मतलब कि इंसान जितने घंटे हवा में रहेगा उसके एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएं। ये अमाउंट $1000 प्रति फ्लाइट तक भी जा रहा था कुछ सीनियर लोगों के लिए। ये पहला ऐसा घातक वार था जिसने एयर इंडिया के सीने में ऐसा घाव किया कि कुछ ही सालों में ये एयरलाइन दिवालिया होने वाली थी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अब भी एक चुनौती बनी हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, जिसके अंतर्गत एयर इंडिया थी, वह किसी भी ब्यूरोक्रेट को लाकर चेयरमैन या एमडी बना देते थे। इसकी एक एग्जाम्पल थे आईएएस ब्रिजेश कुमार, जिन्होंने एक्स्ट्रा पैसे देने पर मंजूरी भरी, चाहे क्रू फ्लाइट पर हो या ना हो। ये फ्लाइंग अलाउंस बढ़कर जो है 1995 से 1999 के बीच में 307 करोड़ रुपए हो चुका था। ब्यूरोक्रेट्स के हिसाब से जो है बिजनेस को चलाने का जो है वो एक ही तरीका है कि डिस्काउंट देते जाओ, आपका कौन सा घर से पैसा जा रहा है। इसके बाद में जो है एक स्कीम जो है ब्यूरोक्रेट्स ने ये लॉन्च करी कि भैया एक आदमी के साथ में एक आदमी जो है फ्री ट्रैवल कर सकता है। और इस स्कीम के कारण जो है एक फ्लाइट के ऊपर जो है एयर इंडिया लगभग 1 करोड़ रुपए इंडिया टू यूएस फ्लाइट के अंदर जो है वो लूज कर रही थी। इस ऑफर को जो है बंद कर दिया गया था क्योंकि इससे जो है लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। अभी कुछ लोग जो है यहाँ पर आकर ये दलीलें देते हैं कि सरकार भी तो जो है कंपनियां चला सकती है, उनकी इमेज को व्हाइट वॉश करने के अंदर लगे हुए हैं, परंतु ऐसा नहीं है। दुनिया के अंदर 2 ही सरकारी एयरलाइंस हैं जो प्रॉफिट में है, पहली है एमिरेट्स और दूसरी है सिंगापुर एयरलाइंस, और इन दोनों को जो है प्रोफेशनल मैनेज करते हैं। प्रोफेशनल एविएशन सेक्टर के जो है एक्सपर्ट्स को जो है उसे हैंडल करने के लिए दिया गया है, ना कि शेख साहब आकर खुद उस चीज को जो है वो देखते हैं। भारत में जब जब जो है ब्यूरोक्रेट जो है कंपनियां चलाते हैं तब तब जो है कंपनियां लॉस मेकिंग जाती हैं। जैसे कि आप बीएसएनएल का एग्जांपल लीजिए, आप एमटीएनएल का एग्जांपल लीजिए, आप जो है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का एग्जांपल लीजिए, आप सीपीसीएल का एग्जांपल लीजिए, आप ओएमपीएल का एग्जांपल ले लीजिए। सारी की सारी कंपनीज जो है वो लॉस मेकिंग हैं। देखिए चाइना के अंदर एक रूल है कि आपको जो है एक समय सीमा दी जाती है, अगर इस समय सीमा तक जो है एक प्राइवेट कंपनी भी जो है प्रॉफिटेबल नहीं हुई तो उस कंपनी को बंद कर दिया जाता है। और भारत के अंदर जो है वो दसियों सालों से जो है वो लॉस मेकिंग कंपनीज को जो है वो चलाया जा रहा है। सन 2000 के आसपास एयरलाइन के अंदर कुछ नए लोग आए, सुनील अरोड़ा और जेएन गोगोई। इन दोनों ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए और एयरलाइन को फिर से प्रॉफिटेबल कर दिखाया, परंतु अचानक से इन दोनों का भी तबादला कर दिया गया। कौन था वो जो पिछले 20 सालों में 13 एमडी बदल चुका था? वो थी एक बिना चेहरे की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल द्वारा 1972 बैच के आईपीएस वी तुलसीदास को नया एमडी बनाया गया 2004 में। इनके आने के बाद में तो मानो एयर इंडिया पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जो एयरलाइन प्रॉफिटेबल थी वो 7 करोड़ के लॉस से 70 करोड़ तक पहुंची और फिर देखते ही देखते 70,000 करोड़ रुपए के लॉस को जो है वो सहना पड़ा। प्रफुल्ल और वी तुलसीदास की जोड़ी ने ऐसे क्या कारनामे किए थे? इन दोनों पर जो है काफी बारी जो है सीबीआई ने जो है अपनी निगाह भी दौड़ाई है। वी तुलसीदास के ऊपर जो है 2010 की 111 एयरक्राफ्ट की डील के ऊपर जो है वो सीबीआई ने पूछताछ करी और प्रफुल्ल पटेल के ऊपर $25 मिलियन की रिश्वत खाने का एक कैनेडियन कंपनी से इल्जाम लगाया गया था, जिसको जो है प्रफुल्ल पटेल जो है कॉन्ट्रैक्ट देने वाले थे। खैर मैं इन दोनों बातों के ऊपर जो है कोई टिप्पणी नहीं करने वाला, क्योंकि ये लोग जो है वो ऑलरेडी काफी सारे लोगों के ऊपर जो है लॉसूट्स
भेज चुके हैं। और भैया हम तो भैया ठहरे सीधे साधे आदमी, हमारा ना तो कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है जो हम लोग जो है जेल से बाहर आ जाएंगे, तो इसलिए मैं जो है इस बात के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। आप लोग जो है खुद अपने एंड के ऊपर रिसर्च करिए कि ये लोग जो है कितने दूध के धुले थे। इन्होंने लॉसेस को रिकवर करने के लिए जो है 40,000 करोड़ के प्लेन्स खरीदे। देखिए मान लेते हैं कि आपकी जो अगर कोई गाड़ी है उसके अंदर कोई खराबी आ गई, तो आप उस गाड़ी को ठीक करेंगे या ऐसी जो है वो 100 गाड़ियां और ले आएंगे ताकि खराबी जो है वो 100 बार जो है बढ़ने लगे। इन्होंने जो है सेम दूसरे वाला जो है वो रास्ता अपनाया, इन्होंने जो है प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा लिया, ना कि इन्होंने जो है प्रॉब्लम को खत्म किया। परंतु अभी बात यह आती है कि जहां पर जो है बाकी एयरलाइंस प्रॉफिटेबल थी, यहाँ पर इनके इतने लॉसेस आ कहां से रहे थे जबकि सरकार का सपोर्ट आपके पास में था। नई मैनेजमेंट के आने के बाद में काफ़ी दिक्कतें होने लगी, जैसे कि नॉन कोर जॉब्स को आउटसोर्स नहीं किया गया, जैसे साफ सफाई इत्यादि। अच्छे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ना होना। एक बार की बात है कि गुलाम नबी आज़ाद ने अपने कुछ कैंडिडेट्स का नाम दिया था और जब मैनेजमेंट ने उनकी बात नहीं मानी तो पूरी की पूरी लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया। इसलिए मैनेजमेंट पॉलिटिकल लीडर्स की बात को नहीं टालती थी। बोर्ड मेंबर्स भी इसलिए छोड़ देते थे क्योंकि एयर इंडिया को केवल पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा कंट्रोल किया जाता था। जहां पर इंडिगो जो है एक एरोप्लेन के लिए 65 लोगों की नियुक्ति करता है, वहीं पर एयर इंडिया जो है एक एरोप्लेन के लिए 285 लोगों की जो है वो नियुक्ति करता है। अब आप समझ सकते हैं कि जो है पैसा कहाँ जा रहा है। ये सब लोग वो हैं जो प्रिविलेजेस चाहते हैं। जब एयर इंडिया जो है बहुत ही भीषण लॉसेस के अंदर जा रहा था, तब उन्होंने अपने एसेट्स को भी मोनेटाइज नहीं किया। जो सरकार द्वारा उन्हें बिल्डिंग्स और जमीनें दी गई थी, अगर आप जो है उसको प्राइवेट एयरलाइंस को या किसी विदेशी एयरलाइन को रेंट आउट करते तो आपको जो है वहां से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता। बल्कि इन्होंने जो है अपने यहाँ पर काम करने वाले लोगों को 3 रुपए फुट के हिसाब से जो है लीज पर जगह दे रखी थी, जबकि मार्केट रेट जो है वो 300 रुपए फीट चल रहा था। जहां पर इंडिगो एयरलाइन का एक प्लेन दिन में जो है 45 मिनट जो है सिर्फ ग्राउंड पर रहता है, वहीं पर जो है एयर इंडिया का प्लेन जो है 12 घंटे जो है ग्राउंड पर रहता है। आप एक बार सोचिए और इनका दिमाग देखिए कि 600 करोड़ का एयरप्लेन आप जो है वो 12 घंटे जो है जमीन के ऊपर रखेंगे। एयर इंडिया ने जो है कई लॉस मेकिंग रूट्स पर भी अपनी फ्लाइट्स को जो है वो कंटिन्यू रखा, जहां पर जो है एक आधा प्राइवेट प्लेयर भी होता तो वहां पर भी जो है उनका काम चल जाता। परंतु एयर इंडिया ने हर रूट के ऊपर जो है अपनी टांग इस तरह से घुसाई थी कि जैसे मानो कि वहीं पर जो है सारा का सारा खजाना जो है वो छिपा हुआ है। इसके अलावा अनयूज्ड प्लेन्स की मेंटेनेंस का जो है बहुत ही ज्यादा पैसा आ रहा था। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर आपके पास में अनयूज्ड प्लेन्स ऑलरेडी थे तो आपने नए प्लेन्स खरीदे क्यों, और अगर आपने नए खरीद लिए तो पुराने वाले जो है खड़े क्यों हैं, जो नागपुर एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो खड़े थे। एयर इंडिया जो है एक और मूर्खतापूर्ण कदम ये उठाया कि $300 में मिलने वाला वीडियो सिस्टम जो कि प्लेन के अंदर लगेगा, उसको जो है $3,000 के अंदर जो है वो खरीदा, 10 गुना ज्यादा प्राइस के ऊपर। इसके अलावा जो है वो 1400 रुपए मार्केट रेट चलने वाली जो साड़ी थी उसको जो है वो 3600 रुपए के ऊपर जो है वो खरीद के लाए। और 2007 में खुद की वेबसाइट बनाने के लिए जो है 50 लाख रुपए देकर आए। अननेसेसरी जो है PR हायर करा। ऐसा नहीं है कि एयर इंडिया को संभलने का मौका नहीं मिला। SBI कैपिटल, बूज एलन और रॉथचाइल्ड ने जो है इनको प्रॉफिटेबिलिटी का प्लान भी दिया था, मगर उसे कभी भी जो है सीरियसली नहीं लिया गया था। अब एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर हो गया और अब एक पद के लिए जो है 2 दावेदार थे, दोनों एयरलाइंस से। अब इन दोनों का मर्जर एयर इंडिया कहा गया और अब तक जो प्रॉब्लम सिर्फ एयर इंडिया में थी वो इंडियन एयरलाइंस में भी आने लगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बहुत सारे देश केवल एक ही एयरलाइन को आने की इजाज़त देते थे एक देश से। अब ये दोनों जब एक हो गए तो कंपटीशन विदेशों में भी घुस सकता था। इन दोनों को एक बना देना सबसे ख़राब डिसीजन था, क्योंकि लोग एयर इंडिया को पहले से नापसंद करते थे और अब इंडियन एयरलाइंस के कस्टमर्स भी एयर इंडिया के कारणों से छोड़ गए। असेंचर ने मिनिस्ट्री को 12 पॉइंट्स की एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा गया था कि कैसे इस मर्जर को सफल बनाया जा सकता है, परंतु उन पॉइंट्स को जो है वो कभी भी लागू नहीं किया गया। और फिर जो है इन सब लोगों ने जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए क्या किया कि अपने कुछ प्लेन्स को जो है बेच दिया और उसको जो है एज अ प्रॉफिट शो करा। बाद में जब इंक्वायरी बैठी तो पता चला ये तो प्लेन्स को बेचकर जो है इनका पैसा आया था। और फिर उसके बाद में ऐसा पता चला कि जो फाइनेंसेस दिखाए गए थे, जो लॉसेस दिखाए गए थे, एक्चुअल लॉसेस जो है उससे 10 गुना ज्यादा तक भी हो सकते थे। इसके ऊपर काफी लोगों पर इंक्वायरी बैठी, परंतु क्या ही फायदा यार। एयर इंडिया ने इसके बाद में कस्टमर एक्सपीरियंस पर काफ़ी वार किए। आप आज भी यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियोस पाएंगे कि किस तरह से एयर इंडिया के एग्जीक्यूटिव्स और जहाज़ों की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। कभी खिड़की का टूट जाना, कभी जैन को मांस दे देना, कभी चलती फ्लाइट में AC बंद हो जाना, रिसेप्शन पर बदतमीजी से बात करना इत्यादि। एयर इंडिया खुद को अच्छा दिखाने में बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगाती है, मगर उससे ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन होता है और किराया बढ़ाना पड़ता है।
इंडिगो जहां इकोनॉमी सेगमेंट पर फोकस करती है, एयर इंडिया वहीं पर जो है बहुत ज़्यादा खर्चा करके जो है खुद को चमकीला दिखाने की कोशिश करती है। परंतु एक आप मुर्दे को जितना मर्जी सजा लें वह कभी सुंदर नहीं दिख सकता है। अब एयर इंडिया की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। 2012 के अंदर जो है वो एयर इंडिया को जो है 30,000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया ताकि वो जो है खुद को बचा सके और किसी तरह से जो है इस दलदल से बाहर निकल सके 10 साल के लिए। परंतु जो है इस लोन से भी जो है एयर इंडिया का कुछ भी जो है वो काम नहीं हुआ और फिर जो है वो सरकार को मजबूरन जो है इसके लिए बायर ढूंढना पड़ा और 18,000 करोड़ रुपए के ऊपर जो है वो टाटा ग्रुप ने जो है इसको वापस से एक्वायर कर लिया। इस वीडियो से यूं तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर मैं थोड़ी सी आपकी दृष्टि डलवाना चाहूँगा। पहला कि जब भी किसी इंसान के दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि हमें जो है हमारी नौकरी से कोई निकाल नहीं सकता, तो ये पूरी कॉरपोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो घातक साबित हो सकता है। आज भारत की सरकारी कंपनियों की हालत इतनी खस्ता जो है केवल और केवल इसी एक मानसिकता के कारण है। दूसरा, जब आप खुद को जो है वो कंपनी के मूल्यों से ऊपर रखेंगे तब आपकी कंपनी का जो है सर्वनाश होना जो है वो तय है। और तीसरा, हमें उस हर आदमी को जो है वो जवाब के लिए जो है वो तैयार रखना होगा जो भी हमारे दिए गए पैसे का उपयोग कर रहा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे वो सरकार हो। आज हम लोगों को जो है वो उठकर इनसे सवाल पूछना होगा कि आखिरकार हमारे खून पसीने की मेहनत के पैसे पर लगाए गए टैक्स से आप लोग जो है वो क्या कर रहे हैं।